कुछ अज्ञानी ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया था कि वो सरना समाज के हैं, उनको कैसे आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इसी आजमगढ़ की धरती पर खूब बहस हुआ था और मैंने संतुष्ट किया था कि तुम अल्पज्ञानी हो, अध्ययन करो। ब्राह्मण वंशावली में जाकर के जब पढ़ोगे तो विश्वकर्मा समाज भी ब्राह्मण समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। Namo Vishwakarma. Today I got the time to make this video, to prepare this video, the part 3. आज मुझे टाइम मिला है भाग 3 बनाने का, शास्त्रों में महान विश्वकर्मा ब्राह्मणों की व्याख्या। तो अभी तक अगर आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। और चैनल में मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो विश्वकर्मा ब्राह्मणों से रिलेटेड है, राइट। तो आज हम कुछ और वर्सेस की बात करेंगे। आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं। तो आज मैं आपको हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, ऋग्वेद और भी ऐसे कई सारे पुराण हैं जिसकी आज आप व्याख्या करेंगे और मैं आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा। उस मंत्र के आपको मैं मतलब बताऊंगा, उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, विश्वकर्मा मीडिया चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जैसे आप लोग अभी तक करते हैं, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा आज का पहला श्लोक है हरिवंश पुराण पर्व 2 विष्णु पर्व अध्याय 5-7 श्लोक 2-2, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस है। जो श्लोक है वो इस प्रकार है। तस्मिन्नेव ततः काले शिल्पाचार्यो महामति विश्वकर्मा सुरश्रेष्ठः कृष्णस्य प्रमुख स्थितिः। सॉरी। तो इसका मतलब है उसी क्षण देवताओं में श्रेष्ठ महान बुद्धिजीवी देवताओं के शिल्प के आचार्य विश्वकर्मा जी भगवान कृष्ण के समक्ष आप प्रकट हुए। तो ये बताया गया है हरिवंश पुराण पर्व 2 में, विष्णु पर्व में। तो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एक कथा में उल्लेख आया है कि एक प्रसाद अर्थात महल का निर्माण ब्रह्म शिल्पी ब्राह्मणों ने किया है। तो श्लोक जो है वो इस प्रकार है, स्कंद पुराण से जो लिया गया है। रेफरेंसेस मैंने आपको दिया हुआ है, देखिए खंडो वैष्णव खंड से लिया हुआ है, राइट। तो चतुर्थे दिवसे विप्रः प्रसादो अभूदुन्नतम बहुकाल प्रसाद्यो अपि महिमना देवशिल्पिना। अर्थात चौथे दिन ब्राह्मणों ने एक उत्कृष्ट महल का निर्माण किया। निर्माण किसने किया? ब्राह्मणों ने उत्कृष्ट महल का निर्माण किया जो देवताओं के शिल्पी की महिमा से लंबे समय तक शोभायमान रहा है, राइट। तो ये इस श्लोक का मतलब है जो कि स्कंद पुराण से लिया गया है। देखिए कई सारी आपको बैकग्राउंड में वॉइसेस आ सकती हैं, बिकॉज मैं हमारे घर पे ही सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जो बैकग्राउंड है वो आपको इग्नोर करना है। एंड चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सनातनी शास्त्रों में ज्ञान के रूप में वेद और विज्ञान के रूप में शिल्प वर्णित है। सभी को ये विदित रहे, ब्रह्म स्वरूप अथर्ववेद का उपवेद अथर्ववेद या शिल्पवेद ही है। विज्ञान एक व्यापक विषय है, यज्ञ के पीछे भी एक विज्ञान ही है, इसलिए यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। शिल्प विज्ञान भी एक प्रकार का यज्ञ ही है।
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ 1:7-1:4 में स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञ ही मनुष्यों का श्रेष्ठतम कर्म है। अब हम आपको वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक का उदाहरण देकर शिल्पियों द्वारा किए यज्ञ कर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करेंगे। ये श्लोक आपके सामने है, जो स्क्रीन में दिख रहा है आपको। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 13 श्लोक 15 और 16 से लिया गया है। न चावज्ञा प्रायोक्तव्या काम क्रोध वशादपि यज्ञ कर्मसु ये व्याघ्रः पुरुषः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषण पूजा कार्यो यथाक्रमं ये श्वः संपूज्यतः सर्वे वशुभिः भोजनेन चाह। तो ये श्लोक इस प्रकार था, जो कि वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 13 से लिया गया है। और इसका मतलब है, जो मनुष्य यज्ञादि कर्मों में सावधान है, ऐसे शिल्पकार यानी कि ब्रह्मशिल्पी लोगों का काम, क्रोध, भय तथा किसी भी प्रकार से अपमान ना करें, अपितु उनका धनादि पदार्थ व अनेक विधि भोजनादि से विशेषकर पूजन करें। ऐसा वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग में बोला गया है। राइट। तो कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं बिना कुछ पढ़े लिखे, विश्वकर्मा ब्राह्मणों के बारे में गलत बोलते हैं पॉलिटिक्स के चलते। तो अपना ज्ञान का वर्धन ज़रूर से करें। बिना ज्ञान के हमें किसी से बहस नहीं करना चाहिए, है ना। वाल्मीकि रामायण में भी शिल्प कर्म को ब्राह्मण कर्म माना गया है। राइट। तो जो हमारा नेक्स्ट श्लोक है वो ये है, इष्ट काश्च यथा न्यायम कारिताश्च ब्राह्मणता चितो अग्नि ब्राह्मणैस्तत्र कुशलः शुल्ब कर्मणि। ये वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 14 श्लोक 27 से लिया गया। अर्थात यज्ञ हेतु अग्नि कुंड में ईंटें नियम और मानकों के अनुसार बनाई गई थी। शुल्ब सूत्र से उत्पन्न शिल्प कर्म में निपुण ब्राह्मणों द्वारा इन ईंटों से अग्नि कुंड बना करके अग्नि स्थापित की गई। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। जो हमारा नेक्स्ट श्लोक है वो इस प्रकार है, सा चित्तो राज सिंहस्य संचितः कुशलय द्विजः गरुड़ो रुक्म पक्षो वै तृणो अष्टादशात्मकः। ये श्लोक भी वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इसका अर्थ है, इस प्रकार राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में कुशल ब्राह्मणों ब्रह्मशिल्पी ब्राह्मणों ने स्वर्ण के ईंटों से पंख बना 18 प्रस्तार का एक गरुड़ बनाया। यद्यपि यज्ञ वेदी अर्थात यज्ञ कुंड शिल्प कर्म से ही निर्मित होता है, अतः इन यज्ञ कुंडों को निर्मित करने वाले ब्राह्मण अर्थात शिल्पियों को द्विज अर्थात ब्राह्मण ही कहा गया है। राइट। तो आज आपको ना सारे डिफरेंस समझ में आ जाएंगे अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं। और पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं भाग 1 और भाग 2, तो आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे कि रियल में एक्चुअल में हम लोग है कौन। जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी। मुझे बहुत कम नॉलेज थी उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैंने भगवान विश्वकर्मा जी को लेकर के डीप नॉलेज करी, तो मुझे बहुत ऐसी चीज़ें मालूम पड़ी जो मुझे नहीं मालूम थी और ना मालूम होती अगर मैं रिसर्च नहीं करता। राइट। तो अगर मैं इस बारे में ऐसा सोचता हूँ तो मेरे जैसे ऐसे और भी लोग हैं जो इस बात से अवेयर नहीं थे। राइट। तो आपकी हेल्प ये वीडियो करेगी, ये सीरीज़ करेगी, ये चैनल करेगा। तो
आप सभी से दरख्वास्त है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बिकॉज़ ये हमारे कुल की बात है, ये हमारे पूर्वजों की बात है, ये हमारे मान सम्मान की बात है। ठीक है, लोग कहते हैं कि जातिवाद हम नहीं करते, ठीक है। ऐसे विश्वकर्मा ब्राह्मणों ने ये चीज़ मानी भी है। कई लोग तो अपना सरनेम भी नहीं लगाते हैं, विश्वकर्मा करके नहीं लगाते हैं। कई लोग तो कुछ भी लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं और भी कई सारे सरनेम वो लगाते हैं, विश्वकर्मा नहीं लगाते हैं। लेकिन मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको ब्रांडिंग करनी है अपने लोगों की, अगर आपको एकजुटता करनी है, यूनिटी करनी है अपने कम्युनिटी में, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना होगा। आप सभी को एक रूपता दिखानी ही पड़ेगी, राइट। तो विश्वकर्मा ज़रूर से लगाएं, सफिक्स में लगाएं या प्रीफिक्स में लगाएं, जहाँ भी आपका मन हो ज़रूर लगाएं, लोगों को खुलकर बताएं, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे किसी ओहदे पर हैं या कोई आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो ज़रूर से अपने कम्युनिटी को प्रमोट करें, अपने कम्युनिटी के महान योगदान को बताएं इस भारत में और दुनिया में। विश्वकर्मा ब्राह्मणों का क्या वर्चस्व रहा है, इसको हमें बहुत ही प्राउड तरीके से बताना चाहिए, बिल्कुल स्वाभिमान होकर के। ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं और अपने जो इतिहास है उसको बरकरार रखे हुए हैं और वो प्राउड फील करते हैं, राइट। और हम लोगों का इतिहास तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए वेदों में बात की गई है इसके बारे में, और कहीं ना कहीं बहुत महान हमारा ये कुल है, विश्वकर्मा कुल, राइट। बड़े बड़े देवता हमारे कुल में हुए हैं और यहाँ तक कि कई सारे जो नए धर्म है वो भी हमारे कुल के लोगों द्वारा ही स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर हमारे चैनल को और भी ज़्यादा ब्राउज़ करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, कई नई सारी चीज़ें पता चलेंगी जो अभी तक हमें नहीं पता थी, राइट। तो ये रही बात टॉपिक के बाहर की, जो कि मुझे बताना आपको सही लगा। और अगर आपको कुछ फीडबैक है हमारे चैनल से रिलेटेड, और अगर आप कुछ चाहते हैं कि ये चीज़ भी मुझे शेयर करनी चाहिए अपने यूट्यूब चैनल पे, तो बिल्कुल आप कमेंट करें। और कुछ संदेश है या कुछ मैसेज है आप देना चाहते हैं समाज को, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हैं, विश्वकर्मा मीडिया हैंडल है, आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप डायरेक्ट जा करके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को, राइट। इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट वहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। वीडियोज़ हो सकती काफ़ी टाइम बाद आती हूँ, बिकॉज़ मैं भी काफ़ी बिज़ी रहता हूँ और आज मैं टाइम निकाल करके ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, पार्ट 3। इसके बाद भी कई सारे पार्ट्स आएंगे, तो ये आज तीसरा भाग है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, राइट। सा चित्तो राज्य सिंहस्य संचित कुशलैर द्विजय गरुड़ो रुक्म पक्षो वै त्रिगुणो अष्टादशात्मक। ये मैंने आपको बता दिया, राइट। तो सर्वप्रथम हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि शिल्पकर्म विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी माना है, ठीक है। आर्य समाज के जो संस्थापक है महर्षि दयानंद जी, उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि शिल्पकर्म एक विज्ञान है, ठीक है। उनके बुक में भी ये चीज़ लिखा हुआ है
जब उनको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने शिल्प कर्म को यज्ञ कर्म कहा है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समोल्लास में मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 27 में बोला गया है महायज्ञैश्च ब्राह्म्यम क्रियते तनु। महायज्ञैश्च, यज्ञैश मतलब शिल्प विद्या किया है, ठीक है, का एक अर्थ शिल्प विद्या किया है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में तृतीय समोल्लास में उन्होंने मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 27 को उद्धृत करते हुए लिखा है कि सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने, ब्रह्मचर्य, सत्य भाषणादि नियम पालने, अग्निहोत्र इत्यादि होम, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने, वेदस्थ कर्मोपासना, ज्ञान विद्या का ग्रहण, पशुष्टयादि करने, सुसंतानपत्ति, ब्रह्म देव, पितृ, वैश्व देव और अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ और अग्निष्टोमादि तथा शिल्प विद्या विज्ञानादि यज्ञों, शिल्प कर्म मतलब शिल्प कर्म के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। समझ रहे हैं? ये किसने बोला है? दयानंद सरस्वती जी ने बोला है, सरस्वती जी ने बोला है। इन श्लोक के अर्थ में महर्षि दयानंद ने ये सिद्ध किया है कि शिल्प विज्ञान के धारण से बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं कहला सकता। यदि अगर ब्राह्मण अपने आप को बोल रहे हैं तो आपको शिल्प कर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप शिल्प कर्म नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पूर्ण विद्वान और ब्राह्मण नहीं हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं। भविष्य पुराण में शिल्प कर्म एवं वेदों के अध्ययन को ब्राह्मणों का लक्षण बताया गया है। ये रहा श्लोक आपके सामने। आचार्येणान पुनन्ति वेदा यद्यपधीतः सदिभ्यरग्ने शिल्पम हि विद्याध्ययन दिव्यजानम वृत्तम स्मृतम ब्राह्मण लक्षणम तु। ये भविष्य पुराण ब्रह्म पूर्व 1 अध्याय 41 श्लोक 7 में बताया गया। अर्थात इसका मतलब है वेदों का अध्ययन 6 अंगों द्वारा होते हुए भी सदाचार से रहित व्यक्ति को शुद्ध नहीं करता। शिल्प कर्म के लिए वेदों का अध्ययन द्विज रूपी ब्राह्मणों के कर्म एवं लक्षण हैं। अन्य पुराणों में भी शिल्प कर्म को करने वाले को ब्राह्मण कहा गया है, जिसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण में अंकित है, जिसमें कारु मतलब कि काष्ठकार कर्म अर्थात शिल्प कर्म को ब्राह्मण कर्म के रूप में वर्णन किया गया है। देखिए ये सब प्रमाण मुझे आज इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे समाज के ऊपर क्वेश्चंस हो रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, ठीक है। कोई कुछ भी बना कर कुछ भी बोल करके चला जा रहा है, ठीक है। हम बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। हमें भी पता है कि किस प्रकार से चीज़ों को एनालाइज करना है, किस प्रकार चीज़ों को एवेलुएट करना है, राइट। तो बेवकूफ़ ना समझे हमारे समाज को, है ना। मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो कि हमारे लोगों के साथ में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अपना राजनीति कुर्सी जमाने के लिए खेल रहे हैं हमारे समाज के लोगों के साथ में, कुछ भी बना करके उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, आज कई सारे विश्वकर्मा कुल के लोग हैं जो वेद पाठन नहीं करते हैं, ठीक है, जो अपने पुराणों को नहीं पढ़ते हैं। देखो, अगर पुराण पढ़ेंगे और अपनी चीज़ों के बारे में समझेंगे, अपने इतिहास के बारे में जानेंगे, तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। आज हमारी दशा
इस प्रकार है जैसे हनुमान जी अपनी यादाश्त भूल जाते थे, ठीक है। तो ये चैनल कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेट करने का काम कर रहा है, जिस प्रकार हनुमान जी को मोटिवेट किया गया था उनको दोबारा से यादाश्त वापस लाने के लिए, राइट। तो आप लोग अपनी पावर को समझो, आप लोग अपने महत्व को समझो। आप बहुत ही अच्छे संस्कार, परिवार और इतिहास से जुड़े हुए हैं। इसका आपको स्वाभिमान होना चाहिए, हम सभी को स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमान एक ऐसी चीज़ है जो हमें प्लेजर एनर्जी प्रोवाइड कराता है, हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रोवाइड कराता है, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस पॉलिटिकल चीज़ों के चलते ही इंडिया का डेवलपमेंट रुक गया, लेकिन जैसे जैसे विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों का स्वाभिमान, सकारात्मक ऊर्जा वापस आएगा, उस दिन से इंडिया डेवलप ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें दबाई गई हैं, छुपाई गई हैं विश्वकर्मा ब्राह्मणों को दबाने के लिए, ठीक है, और अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। इसीलिए तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज पढ़े लिखे और आगे बढ़े, राइट। दे डोंट वांट टू सपोर्ट अस, है ना। तो इस मैट्रिक्स से, इस माया जाल से आपको निकल करके बाहर आना है और अपने दम पर अपने समाज के लोगों को सपोर्ट करना है और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाना हमारा और आपका कर्तव्य है। शायद इसीलिए ही हमारा जन्म हुआ था। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे अगर इस नॉलेज को मिला है, मुझे ये नॉलेज मिली है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी होगी, राइट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी अपने कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, राइट। स एव ब्राह्मणो भूत्वा भुवि करुर्भवो ह नृपालं च गृहस्थानं नान शिल्पं चकारः शिल्पं च कारयामास सर्वेभ्यः सर्वतः सदा विचित्रं विविधं शिल्पमाश्चर्यं सुमनोहरम्। इट मीन्स, ये जो श्लोक है ये लिया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण खंड 1 ब्रह्म खंड अध्याय 10 श्लोक 37 और से लेकर के 39 तक से लिया गया है, राइट। 6, 7 और 6, 9 से लिया गया है। इसका मतलब है वह ब्राह्मण पृथ्वी पर कारु अर्थात बड़े बना। उन्होंने राजाओं के घरों के लिए विभिन्न शिल्प भी बनाए। उन्होंने हर स्थान पर सभी के लिए शिल्प भी बनाए। उसका शिल्प कौशल अद्भुत एवं रमणीय था। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है विश्वकर्मा ब्राह्मणों के बारे में। ऋग्वेद में शिल्पी ब्राह्मणों को यज्ञकर्ता के साथ यज्ञ पात्रों का अपनी ब्रह्म शिल्प विद्या द्वारा निर्माण करता एवं विद्वान कहकर रक्षा करने के लिए देवता स्वरूप मानकर आवाहन किया गया है, जो प्रमाण इस प्रकार है। ये देवनाम यज्ञायज्ञायनाम मनोरेजत्रा अमृता ऋतिज्ञा तेनो राशंता मुरुगाय मद यूयम पात स्वस्तिभः सदा न। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 35 मंत्र 15 में से ये लिया गया, राइट। अर्थात जो शिल्प रूपात्मक शिल्पी देव यज्ञ को जानने वाले हैं, उसके यज्ञ पात्र, देवों के भी यज्ञ पात्र, यज्ञ कुंड, यज्ञ पात्र इत्यादि
निर्मित करने वाले हैं एवं मनु के जो यजनीय हैं, जो मरण रहित एवं सत्य जानने वाले हैं, वे आज हमें विशाल कीर्ति वाला पुत्र दें एवं कल्याण साधनों से सदा हमारी रक्षा करें। ये ऋग्वेद में दिया गया हुआ है। वेद ज्ञान है, उन्हीं वेदों के अंतर्गत आने वाला जो प्रमुख विषय है शिल्प व विज्ञान है। राइट, शास्त्रों में अनेकों स्थानों पर शिल्प को विज्ञान शास्त्र कहा गया है। आदिकाल से ब्राह्मणों का मूल कर्म ज्ञान के साथ विज्ञान भी रहा है। ठीक है, इसलिए ब्राह्मण वैज्ञानिक या ज्योतिषाचार्य भी कहलाते हैं। ज्योतिष भी सर्वोच्च विज्ञान ही है। ज्योतिष की संहिता स्कंद से ही वास्तु विज्ञान की उत्पत्ति हुई है और वेदांग कल्प के शूल सूत्र से शिल्प विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। राइट, तो अग्नि पुराण के साथ अमरकोश, शब्दकल्पद्रुम आदि संस्कृत के आधुनिक युग के महाशब्दकोशों में विज्ञान शब्द की व्याख्या करते हुए ये उल्लेख है: मोक्षे धीर्गान्मयंत्र विज्ञानम शिल्पशास्त्रो मुक्ति कैवल्य निवारण श्रेयोनि श्रेय सामृतम। अग्निपुराण अध्याय 360 श्लोक 50 में से लिया गया है। अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए धीरता और ज्ञान के साथ विज्ञान के शिल्प शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। बृहस्पति स्मृति में देवगुरु बृहस्पति ने शिल्प को विज्ञान कहा है। क्या कहा है, चलिए देखते हैं। विज्ञानम उच्यते शिल्पम हेम रूप्यादि संस्कृति। ये बृहस्पति स्मृति 1157 से लिया गया है। इसका मतलब है विज्ञान कहता है कि शिल्प ही स्वर्ण और अन्य संस्कृति आदि संस्कृति है। आज कलयुग में लोग ज्ञान को विज्ञान से अलग समझने लगते हैं। कलयुग में लोग ज्ञान को विज्ञान से अलग समझने लगते हैं, जबकि वेद ज्ञान है तो शिल्प विज्ञान है। बिना इन दोनों के कोई पूर्ण ब्राह्मण बन ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ब्राह्मणों के लक्षण में विज्ञान शिल्पादि कर्म का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है: समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जमवेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजनम। ये श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है। अध्याय 17 में श्लोक 42 से लिया गया है। राइट, अर्थात मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, विज्ञान अर्थात शिल्पादि कर्म को व्यावहारिक रूप से करना और परमात्मा वेद आदि के आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक लक्षण एवं कर्म हैं। उपर्युक्त सभी शास्त्रों में परमार्थ से ये सिद्ध होता है कि शिल्प एक विज्ञान है और यज्ञ समान श्रेष्ठ कर्म है। समझ रहे हैं आप? ज्ञान के साथ अगर ब्राह्मण विज्ञान अर्थात शिल्पादि का ज्ञान नहीं रखता तो वह पूर्ण ब्राह्मण नहीं बन सकता। इसलिए ब्राह्मणों के लिए शिल्प वास्तु जैसे वैज्ञानिक कर्म आवश्यक हैं। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में बोला गया है। ठीक है, देखिए, विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों में विभिन्न प्रसिद्ध विद्वानों की पुस्तकों से प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इन पुस्तकों के जो अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। इन बुक्स में आपको विश्वकर्मा
ब्राह्मणों के बारे में, विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के बारे में आपको बहुत से प्रमाण मिल जाएंगे, राइट। कैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ आपको, एक कुछ ना कुछ मैं आपको रेफरेंस दूंगा। आप तो आपको बायो में लिंक जो है वहाँ से भी आप बाई कर सकते हो, और अगर आपके लोकल शॉप में ये बुक्स अवेलेबल हैं तो वहाँ पर भी आप जा कर के इन्हें बाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो पहली बुक है ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड जो ग्रंथ है, जो ब्राह्मणों की जगत प्रसिद्ध पुस्तक है, उसके लेखक पंडित हरिकृष्ण शास्त्री जी थे। ये पुस्तक लगभग 100 वर्ष पुरानी है, जिसमें समस्त विश्व के मुख्य ब्राह्मणों का उल्लेख है। उसमें पृष्ठ 562 से 567 तक विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मणों का उल्लेख है। अथ पांचाल ब्राह्मणोत्पत्ति प्रकरण बता कर दिया गया है। यह हेडलाइन है, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें शिल्प करने वाली पांचों शिल्पी उपजातियों जैसे लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, मूर्तिकार और स्वर्णकार को ब्राह्मण मानकर उन्हें ब्राह्मणों के प्रमुख कर्म, सत्य कर्म एवं अन्य ब्राह्मण कर्मों के करने का अधिकारी कहा गया है। और इसी में आपको 5 वेदों के, जो ये 5 पांचाल ब्राह्मणों द्वारा 5 प्रकार के वेदों को जो फॉलो करते थे, उसका भी इसमें व्याख्या है। आपने 4 वेदों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन 5वां वेद कौन सा है आपको इस ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड ग्रंथ में ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको ये मिले तो इसका नाम जो है 5वें वेद का कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए 5 वेदों के बारे में, तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं, तो वो भी मैं आपके साथ में एक लॉन्ग वीडियो बना करके इसको डिस्क्राइब करेंगे, हम उस पर व्याख्या करेंगे और डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक आती है ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण नामक पुस्तक, जिसके लेखक डॉक्टर पंडित मक्खनलाल मिश्र मैथिल जो थे, ठीक है जी हैं। इस पुस्तक के प्रमाणों की मुख्य बात यह है कि यह पुस्तक आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में प्रथम पीठ श्रृंगेरी शारदा पीठ और वहाँ के शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। उस संस्थान का नाम श्री श्री जगत गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणामान्याय श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी है, जिनकी पुस्तक में विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मणोत्पत्ति में पृष्ठ क्रमांक 357 से 361 तक विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये उल्लेख आया है कि विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मण समाज मूल रूप से ब्राह्मण समाज है और इन्हें सटकर्म के साथ साथ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और जप यज्ञ का पूर्ण रूप से अधिकार है। और इसमें भी आपको 5 वेद के नाम मिल जाएंगे, ठीक है। तो नाम ज़रूर से कमेंट में बताइएगा अगर आप उसको ढूंढ लेते हैं तो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। जाति भास्कर ये तीसरी बुक है, जिसके लेखक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 203 से 207 में शिल्प कर्म को ब्राह्मणों का कर्म मानते हुए एवं विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मणों को ब्राह्मण जाति कुल का स्वीकार करते हुए उन्हें सट कर्म अर्थात यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना, दान देना और दान लेने के अधिकार के साथ अन्य ब्राह्मणों के कर्म करने का अधिकार ही माना है, राइट। और जो चौथा बुक है ब्राह्मण वंशेतिवृत्तम ये नामक प्रसिद्ध पुस्तक, जिसके लेखक वेद रत्न पंडित परशुराम शास्त्री विद्यासागर थे, जिसमें मुख्य ब्राह्मणों का प्राचीन एवं अर्वाचीन इतिहास का उल्लेख है। इसमें भी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को मूल रूप से ब्राह्मण माना गया है। आप लोग इसमें जांगड़ ब्राह्मण, विश्वकर्मा ब्राह्मण, जांगड़ मतलब जो जंग में अड़े ब्राह्मण, विश्वकर्मा ब्राह्मण का विस्तृत परिचय पृष्ठ 116 से 130 में
है, इसे पढ़ सकते हैं। इसी प्रसिद्ध पुस्तक में पृष्ठ 172 से 173 के बीच शिल्प कर्म करने वाले मत्स्य पुराण के अनुसार 17 शिल्प कर्म के उपदेशक ऋषि ब्राह्मणों का भी उल्लेख है। त्वष्टा विश्वकर्मा अर्थात देवों के आचार्य देव शिल्पी विश्वकर्मा का भी विस्तृत परिचय है। साथ ही इसमें वैदिक शिल्पी ब्राह्मण अर्थात रथकार ब्राह्मण, पांचाल ब्राह्मण तथा पक्षा ब्राह्मण आदि शिल्पियों के ब्राह्मण मानते हुए इनका प्रमाण है। ठीक है, इस बुक में भी आपको इनका प्रमाण मिल जाएगा। और जो 5वीं बुक है ब्राह्मण गोत्रावली नामक पुस्तक, जिसके लेखक ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र देवलाल हैं, जो उत्तराखंड से छपी थी। इस पुस्तक के पृष्ठ 114 से 117 के बीच विश्वकर्मा शिल्प ब्राह्मणों में जांगिड़ ब्राह्मणों की उत्पत्ति एवं पांचाल ब्राह्मणों की उत्पत्ति का वर्णन दिया गया है। और जो छठवा बुक है हमारा, जो छठी बुक है सिद्धांत कौमुदी, जो भट्टोजी दीक्षित रचित व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ के स्वर प्रकरण 61 से 71 के बीच 3711 में रत्नकार शिल्पी को ब्राह्मण कहा गया है। रत्नकारो नाम ब्राह्मणः अर्थात रत्नकार ब्राह्मणों का एक नाम रत्नकार ब्राह्मण विराट संदर्भ में विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहलाते हैं। जो हमारी 7वीं बुक है वो है वंश मल्लिका नामक ग्रंथ, जिसके रचयिता प्रसिद्ध विद्वान पंडित मन्नूलाल शर्मा थे। ये पुस्तक भी लगभग 70 से 100 वर्ष पुरानी है। इसके बहुत से पृष्ठों पर इनका प्रमाण भरा हुआ है। इसमें विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के अनेक वर्गों का उल्लेख है, जैसे विश्वकर्मा ब्राह्मण, रत्नकार ब्राह्मण, पांचाल ब्राह्मण, जांगिड़ ब्राह्मण, धैमान ब्राह्मण, सुथार ब्राह्मण, पांचाल ब्राह्मण, आचार्य ब्राह्मण, ओझा या ओझा मैथिल ब्राह्मण आदि। इन सभी के आपको प्रमाण इस पुस्तक में मिलेंगे। इस पुस्तक में इनकी शास्त्रों के अनुसार उत्पत्ति वंशावली एवं गोत्रावली का विस्तृत वर्णन है। इस पुस्तक में विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को वेदों के अनुसार एवं अन्य शास्त्रों के अनुसार सभी प्रकार के ब्राह्मणों के कुल कर्म का पूर्ण अधिकारी शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर बताया गया है। और जो 7वीं हमारी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल इन इंडिया, पृष्ठ 71 पर लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक भी शिल्पी ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचने पर दंड दिया जाता था। इनकी अदालतें भी अलग थीं। शिल्पी ब्राह्मणों की रक्षा करना राजा का विशेष कर्तव्य था। इसी पुस्तक के पृष्ठ 19-20 पर लिखा है कि शिल्पी ब्राह्मण यज्ञों के पुरोहित होते थे। इसी पुस्तक के पृष्ठ 76 पर चाणक्य के लेख के आधार पर यह दिखाया है कि अन्य ब्राह्मण व शिल्पी ब्राह्मण एक साथ रहते थे। पूर्व दिशा में क्षत्रिय, पश्चिम में शूद्र, उत्तर में शिल्पज्ञ ब्राह्मण व अन्य ब्राह्मण रहते थे। यह हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल इन इंडिया में नामक बुक में दिया हुआ है। ज़रूर से बुक पढ़ें। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर कुछ बुक के लिंक आपको नहीं मिलती है तो वो आप फिजिकली परिश्रम करें, उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ कर मुझे भी बताएं। अगर कोई बुक आपको मिलती है तो वो मेरे साथ शेयर करें, तो उसमें भी हम एक रिव्यू टाइप का वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो हम अपलोड करेंगे, राइट। और अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर से आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए और अपने यूट्यूब में उस बुक के बारे में लोगों को बताइए और अपने समाज के लोगों को जागरूक करिए, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो 9वीं बुक है जर्नल ऑफ इंडिया आर्ट एंड इंडस्ट्री बाय पुलनी एंडी में लिखा है कि प्राचीन काल में शिल्पी ब्राह्मणों को देव ब्राह्मण कहते थे, राइट। ये जर्नल ऑफ इंडिया आर्ट एंड इंडस्ट्री बाय पुलनी एंडी में लिखा है।
जो 10वीं बुक है आदित्य पंचांग, जो भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध पंचांग है जो काशी से प्रकाशित होता है, जिसका नाम है, जिसके संपादक डॉक्टर पंडित पारसनाथ ओझा एवं गणितज्ञ आचार्य विनय झा है, जो भारतवर्ष के प्रसिद्ध ज्योतिषी भी हैं। उस पंचांग में विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को अथर्ववेदी ब्राह्मण बताकर जांगिड़ ब्राह्मण एवं पांचाल ब्राह्मण से संबोधित किया गया है। इसके पुराने संस्करण के पृष्ठ 46 और नवीन संस्करण 222-23 के पृष्ठ 44 पर प्रमाण देखा जा सकता है। राइट। 11वें नंबर पर काशिका वृत्ति प्राचीन व्याकरण शाखा का ग्रंथ है। इसके सम्मिलित लेखक जयादित्य और वामन है। काशिका वृत्ति 6 अध्याय 2 पाद में भी स्पष्ट रूप से रथकारों अर्थात विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को ब्राह्मण की संज्ञा प्राप्त है। रथकारों नाम ब्राह्मण अर्थात रथकार नाम ब्राह्मण का ही है। रथकार ब्राह्मण विराट संदर्भ में विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों में शिल्पी ब्राह्मणों के बोधक के रूप में विश्वकर्मा, आचार्य, शिल्पी, देवता, शर्मा, रथकार, तक्षा, स्थापति, वर्धकी, कर्मार आदि शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं और इन्हें वेदों के बहुत से मंत्रों में इनकी ब्रह्म शिल्प विद्या के कारण इन्हें नमस्कार भी किया गया है। यजुर्वेद में ऐसा श्लोक आया, देखिए नमस्तक्षम्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मरभ्यश्च नमः रथकारो रथम करोतीति तक्षणो विशेषणम एवं कर्मारः लोकहरः। उवट भाष्य, जो ऊपर वाला श्लोक यजुर्वेद अध्याय 16 श्लोक 27 लिया गया है और जो नीचे वाला वो उवट भाष्य, राइट। अर्थात जो शिल्पी ब्रह्म शिल्पी विद्या से रथों का निर्माण करता है उन्हें रथकार कहते हैं और उस तक्षा का विशेषण ही है। अतः उस तक्षा रथकार को हमारा नमस्कार है। कर्मार है लौकार को, अतः उसको भी हमारा नमस्कार है। ये यजुर्वेद में दिया हुआ है। वर्षा ऋतु में रथकार शिल्पी ब्राह्मणों विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को यज्ञ का विशेषाधिकार बताया है। रथम करोति इति रथकारः, अर्थात जो शिल्पी ब्राह्मण ब्रह्म शिल्पी विद्या से दिव्य रथों में के निर्माण करते हैं उन्हें रथकार शिल्पी ब्राह्मण कहते हैं। रथकार शिल्पी ब्राह्मणों का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इन्हें देवता तक कहा गया है। ऋग्वेद अथर्ववेद आदि वेदों में कई मंत्रों के देवता ऋभु देवता हैं, जिन्हें शास्त्रों में रथकार भी कहा गया है। वेदों के एक प्रसंग में वर्णन आया है कि ऋभु देवताओं ने अर्थात रथकार शिल्पी ब्राह्मणों ने एक ऐसा अद्भुत रथ बनाया था जो आकाश पृथ्वी और जल में समान रूप एवं गति से विचरण करता है। आप लोग वेदों में ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में ऋभु सूक्त का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें ऋभु देवताओं अर्थात रथकार शिल्पी ब्राह्मणों की महत्वता का अभूतपूर्व वर्णन है। सिद्धांत कौमुदी एवं काशिका वृत्ति नामक व्याकरण के ग्रंथों में इन्हीं रथकार ब्राह्मणों को ब्राह्मण स्वीकार करते हुए निम्न कथन का उल्लेख किया गया है। रथकारो नाम ब्राह्मण, अर्थात रथकार ब्राह्मण का एक नाम है। वेदांग कल्प के अंतर्गत बौधायन स्रोत सूत्र में रथकार शिल्पी ब्राह्मणों को अन्य ऋतुओं के साथ साथ वर्षा ऋतु में यज्ञ करने का विशेष अधिकार दिया है और अन्य ब्राह्मणों को वसंत ऋतु में विशेष रूप से यज्ञ करने का अधिकार दिया है और क्षत्रियों को ग्रीष्म ऋतु में और वैश्यों को शरद ऋतु में यज्ञ का विशेष अधिकार दिया है। यथा प्रमाण अर्थात ऋतु नक्षत्रमेव मीमांसा ऋतुने वाग्रे व्याख्या
ख्यास्यामो अथ छन्दांसेति वसन्ते ब्राह्मणो अग्निमादधीत ग्रीष्मे राजन् शरदि वैश्यः वर्षासु रथकार थे। मतलब ये श्लोक कहाँ से दिया गया है? बौधायन श्रौत सूत्र प्रश्न 24 से बटे 16 से लिया गया है। भारद्वाज श्रौत सूत्र प्रश्न 5/2 से लिया गया है। इसका मतलब है अब ऋतु और नक्षत्रों के बारे में मीमांसा किया जाएगा। यज्ञ के हेतु अग्नि का आधान करने के बारे में चर्चा करें तो प्रत्येक ऋतुओं में अलग अलग से नियम बताए गए हैं। जैसे वसंत ऋतु में ब्राह्मण, ग्रीष्म काल में क्षत्रिय, शरद ऋतु में वैश्य लोग, वर्षा ऋतु में रथकार ब्राह्मण, विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को अग्नि का आधान करने, यज्ञ करने का नियम बताए गए हैं। उपर्युक्त प्रमाणों से, जो अभी तक मैंने आपको प्रमाण बताए हैं, प्रमाणों से कुछ लोगों को ये शंका हो सकती है कि रथकार शिल्पी ब्राह्मणों को ब्राह्मण वर्ण से अलग वर्षा ऋतु में यज्ञ का अधिकारी शास्त्रों में किस कारण दिया गया है? रथकार शिल्पी ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आते हुए भी एक विशेष ब्राह्मण वर्ग है जिन्हें विशेष रूप से वर्षा ऋतु में यज्ञ का अधिकार दिया गया है। वैसे तीनों वर्णों में कोई भी किसी भी ऋतु में यज्ञ कर सकता है, रथकार शिल्पी ब्राह्मण भी, लेकिन यहाँ पर संदर्भ 4 प्रमुख ऋतुओं से है, इसलिए इनका विभाजन करके इन्हें विशेष अधिकार दिया गया है। राइट। वेदों में श्रेष्ठ वेद जिसे अथर्ववेद अर्थात ब्रह्म वेद कहा जाता है, उसमें रथकार शिल्पी एवं कर्मार शिल्पी को धीवान मतलब धीमान अर्थात बुद्धिमान एवं मनीषी अर्थात विद्वान कहा जाता है। ठीक है, आज भी लोग धीमान सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। आप जाइए हरियाणा साइड में, ठीक है, और अब जाइए राजस्थान साइड में, वहाँ पर कई सारे जो विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण है वो धीमान यूज़ करते हैं। ये एक वैदिक शब्द है धीमान। ठीक है, धीमान, जांगड़, पांचाल, ये सारे वैदिक शब्द हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और धीमान के बारे में और क्या बताया गया है अथर्ववेद में, चलिए हम वो देख लेते हैं। ये धीवानो रथकारः कर्मारा ये मनीषिणः उपस्तीन पर्ण महायम त्वम सर्वान् कृण्वभितो जानान। इसका मतलब है ए पर्ण मणे, ये जो धीवान अर्थात बुद्धिमान शिल्पी रथकार अर्थात जो दिव्य रथों का निर्माण करते हैं, और अकर्मारा अर्थात लौह आदि वैज्ञानिक ब्रह्म शिल्पी कर्मों में जो मनीषी अर्थात विद्वान शिल्पी ब्राह्मण लोग लगे रहते हैं, उनको परिचर्चा हेतु तो हमारे राजा समक्ष उपस्थित करें। यह अथर्ववेद में बताया गया। यजुर्वेद में मेधावी एवं धैर्य पूर्ण कार्यों के लिए रथकार शिल्पी ब्राह्मण अथवा तक्षा शिल्पी ब्राह्मण को उपयुक्त कहा गया है। रथकार एवं तक्षा को मेधावी एवं धैर्यवान कहा गया है। ये देखिए, मेधाये रथकारम धैर्याय तक्षाणाम यजुर्वेद 30/6 में दिया गया, अर्थात बुद्धिमत्ता युक्त कार्य के लिए रथकार शिल्पी तथा धैर्य युक्त कार्य के लिए तक्षा शिल्पी की सलाह लेनी चाहिए। यजुर्वेद में रथकार, तक्षा एवं कर्मार शिल्पी ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनका वंदन किया गया है। ये देखिए, नमस्तक्षभो रथकारे भयस्य च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारभ्यस्य च वो नमो नमः। ये यजुर्वेद 16 श्लोक 27 से लिया गया है। अर्थात हे तक्षाओं, रथकारों एवं कर्मरा शिल्पियों, आपको नमस्कार है। यजुर्वेद में लिखा हुआ है।
ये सभी प्रमाणों से रत्कार, तक्षा और कर्मारा शिल्पी ब्राह्मणों को वेद शास्त्रों में विशेष सम्मान दिया गया है। उन्हें बुद्धिमान, मेधावी, धैर्यवान, मनीषी मतलब विद्वान कहा गया है। विशेष रूप से वेदांग ग्रंथ, बौधायन, स्रोत सूत्र में रत्कार ब्राह्मणों अर्थात विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को वर्षा ऋतु में विशेष रूप से यज्ञ का विशेषाधिकारी दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि रथकार शिल्पी ब्राह्मणों का दिव्य रथों के निर्माण जैसे ब्रह्म शिल्प वैज्ञानिक कर्मों के अतिरिक्त ब्राह्मणों के सत्कर्म अर्थात यज्ञ कर्म आदि कर्मों का भी अधिकार शास्त्रों के अनुसार वैदिक काल के प्राप्त है, वैदिक काल से प्राप्त है। इन्हीं रथकार ब्राह्मणों का विराट संदर्भ में विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहा जाता है। पतस्य पुराण में वास्तुशिल्प के 17 उपदेष्टा ऋषियों का वर्णन है, जिन्होंने वैदिक कर्मकांड के साथ शिल्प कर्म का भी ज्ञान दिया, जिनका वर्णन इस प्रकार है। भृगुरत्रि वशिष्ठश्च विश्वकर्मा महेस्ततः नारदो नग्नजिश्चैव विशालाक्षा पुरंदरः ब्रह्मकुमारो नंदीशः शौनको गर्ग एव च वसुदेव वो अनिरुद्धश्च तक तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशैत विश्वविख्याता वास्तुशास्त्रो पदशेकः संक्षेपणोपदि तंतु मनवे मत्स्य रूपिणः। ये मत्स्य पुराण 242 2, 3 और 4 में दिया गया है। अर्थात मत्स्य रूपी श्री विष्णु भगवान ने मनु को वास्तुशिल्प पढ़ाया है। मत्स्य रूपी श्री विष्णु भगवान ने मनु को वास्तुशिल्प पढ़ाया है और 18 वास्तुशिल्प संहिता के रचने वाले मुनि श्रेष्ठ देव हैं। भृगु ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वकर्मा ऋषि, मय ऋषि, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष, इंद्र, ब्रह्मदेव, स्वामी, कार्तिकेय, नंदी, शौनक, गर्ग मुनि, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्राचार्य, बृहस्पति, इनको मत्स्य रूपी श्री विष्णु भगवान ने मनु को वास्तुशिल्प पढ़ाया था। यजुर्वेद में शिल्प विद्या में निपुण ब्राह्मणों को देवता तथा शिल्प विद्या के करने वालों को शर्मा ब्राह्मण या सुखदाता कहा गया है। राइट। ये देखिए, ऋक्साम्यो शिल्पे स्तः ते वाम आरभे ते मा पातमाश्य यज्ञशोदृश्च शर्मास्य शर्म में यक्ष नमस्यते अस्तु बाबा हिंसी। यजुर्वेद अध्याय 4 श्लोक 1 से दिया हुआ है। अर्थात हे शिल्प रूपी ऋक और शाम के अधिष्ठाता देवताओं, हम यज्ञ में गाई गई ऋचाओं द्वारा आपका स्पर्श करते हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए और हमारे आश्रय अर्थात सुखदाता है। आप हमें आश्रय सुख देने की कृपा करें, आप हमें कष्ट न दें। महीधर ने इसी श्लोक को अपने वेद भाष्य में शिल्प ब्राह्मणों को देवता कहकर संबोधित करते हुए चातुर हुनर का नाम शिल्प कहा है। राइट। ये देखिए, यथा ऋक् साम बिमाजी देवतो संबंधनी शिल्पे चातुर्य लब्ध रूपे भवतः। यानी कि यजुर्वेद 4/9 महीधर भाष्य अर्थात ऋग्वेद तथा सामवेद के ज्ञाता देवताओं शिल्पी ब्राह्मणों के चातुर्य को सीखो। स्मृति धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 10 भेद उनके कर्मों के अनुसार होते हैं, जिसमें देवता ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण, व्रात्य ब्राह्मण, शूद्र
ब्राह्मण, चांडाल ब्राह्मण आदि हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इस वैदिक काल में सभी ब्राह्मणों के लिए शिल्प कर्म अनिवार्य था। उस समय ब्राह्मणों में कोई भेद भी नहीं था। सभी ब्राह्मण के साथ साथ उनकी श्रेष्ठ योग्यता के अनुसार शिल्पी कहलाते थे। वैदिक गुरुकुलों में वेद पढ़ाना, शिल्प पढ़ाना और शिल्प पढ़ना पाठ्यक्रम हुआ करता था। 64 कलाओं में वास्तुकला सबसे प्रमुख कला होती थी। इसलिए वैदिक शास्त्रों में बहुत जगह ब्राह्मणों को सूचक के रूप में देवता, आचार्य, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, शिल्पी, रथकार, तक्षक, स्थपति, मनीषी यानी कि विद्वान, धीमान, जांगिड़, पांचाल आदि शब्द प्रयोग हुए हैं। सभी शास्त्रीय, तार्किक एवं लेखकों की पुस्तकों के प्रमाणों के शिल्प कर्म एवं वास्तुकर्म ब्राह्मण कर्म सिद्ध होता है। जो मनुष्य इन वैदिक शास्त्रीय एवं तार्किक प्रमाणों को नहीं मानता, वो वेदों के अनुसार नास्तिक ही कहलाएगा। नास्तिको वेद निंदकः, मतलब जो मनुष्य इन वैदिक शास्त्रीय एवं तार्किक प्रमाणों को नहीं मानता है, वो वेदों के अनुसार नास्तिक ही कहलाएगा। देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे प्रमाण विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के बारे में दिए, राइट। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिए, तो कई लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अपने ज्ञान वश के चलते वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है वेदों के अनुसार, और उनको देवता भी बोला गया है। और सबसे ज़्यादा देवताओं में जो देवता हुए हैं वो विश्वकर्मा कुल से ही हुए हैं। ये वेदों में भी दिया हुआ है और पुराणों में भी दिया हुआ है, ठीक है। और अगर अभी भी कोई प्रश्न उठाता है या सवाल उठाता है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करनी चाहिए और इन शास्त्रों को ध्यान से अध्ययन करना चाहिए, ताकि वह ऐसी मूर्खता ना करें। देखिए, हमारा कुल बहुत ही ऊंचा कुल रहा है शुरू से, और ऐसे कई सारी बुक्स में डिटेल्ड में बताया गया है, ठीक है। आज के टाइम में आई डोंट नो, मतलब लोगों को क्या हो गया है, लोगों की आंखों में पट्टी क्यों बंधी हुई है कि जो शिल्प कर्म करते हैं तो उनको कुछ भी लोग बोल देते हैं, लेकिन शायद उनको नहीं पता ये दुनिया ही, पूरा विश्व ही पूरा शिल्प कर्म से ही बना हुआ है। अगर शिल्पी नहीं होंगे तो वो उनको ना रहने को छत मिलेगी, ना बैठने को चेयर मिलेगी, ना सोने के लिए बेड मिलेगा, कुछ भी। आप देखो तो शिल्पी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। और हम उनकी वंशज हैं, हमें इस चीज़ का प्राउड होना चाहिए। तो अभी जो मैंने आपको श्लोक बताए हैं, जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं वेदों से, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, वो कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और अपने स्तर में ज़रूर, अपने स्तर से ज़रूर से इसका प्रचार करें और लोगों को जागरूक करें कि हम लोग किस कुल से संबंधित है और हम लोगों का इतिहास क्या रहा है, ठीक है। देखिए, जितना हम बुक्स को स्टडी करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, उतना ही हमारा जो जड़ है वो मजबूत होगा, ठीक है। और इसका बार बार अध्ययन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बस जाएगा और इसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे लोगों के सामने। आप समझ पा रहे हैं, और अच्छे तरीके से, ठीक है। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। विश्वकर्मा मीडिया में हम आगे बहुत सी सारी चीज़ें डालने वाले हैं जो विश्वकर्मा कुल से संबंधित है। तो कई लोग रिपोर्ट भी करते हैं हमारी वीडियोस को, ठीक है।
कई लोग नहीं चाहते कि हमारा ये चैनल जो है वो आगे बढ़े। अभी हाल में मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो रुका हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम बैड एक्टिविटीज़ बाय आवर क्रिटिसाइजर्स, राइट। तो हम रुकने वाले नहीं हैं, वो कितना भी रिपोर्ट करें, ठीक है, यूट्यूब कितना भी हमें कुछ भी करे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम फिजिकली हम अपने ग्रुप संस्थान जो संस्था है हमारी, उसके द्वारा भी हमारे जो आचार्य लोग हैं वो विश्वकर्मा कुल के बारे में लोगों को, उसके बारे में, अपने समाज के बारे में, इतिहास के बारे में लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी उनके साथ में जुड़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जुड़ने का कुछ भी रुपए नहीं है, और उनसे मिलिए, बात करिए, जो भी जैसा संदेश देते हैं उनका पालन करिए और साथ दीजिए। देखिए, जितना साथ हम लोग फिजिकली एक दूसरे को देंगे, हम लोग उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। अगर हम कमज़ोर दिखेंगे, अपने जो हमारा अच्छा चाहने वाले लोग नहीं हैं उनको हम अगर कमज़ोर दिखेंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है, लोग हमारे साथ पॉलिटिक्स करेंगे, हमारी जगह हर समय हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ठीक है, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, और हमारे साथ जो है वो पार्शलिटी करेंगे, ठीक है। लोग बोलते तो हैं कि नहीं हम जातिवाद नहीं करते हैं, खुले में आपसे बोल देंगे, सामने बोल देंगे, लेकिन पीठ पीछे वो जातिवाद करते हैं, ठीक है। मैं आप समझ भी पा रहे होगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, ठीक है। तो दुनिया कुछ भी बोले, हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए और हमें सच के मार्ग पे चलना है, और हम लोगों का कल्याण करते हुए आए थे, आ रहे हैं और आते रहेंगे, करते रहेंगे कल्याण, ठीक है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, लेकिन जो बुरा हमारा सोचेगा तो हम उनको जवाब भी बहुत अच्छे से देंगे, ठीक है। उन्होंने सोचा था कि हम ये सारी चीज़ें नहीं ढूंढ पाएंगे, छुपा करके रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने वो चीज़ें ढूंढी, हमारे आचार्यों ने वो सारी चीज़ें ढूंढी, संग्रहित करी, और लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को ये चीज़ बताना शुरू किया, ठीक है। झूठ कितना भी छुपा लिया जाए, लेकिन छुप नहीं सकता, सत्य की ही जीत होती है। और आज हमारा समाज भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार इसी चीज़ को मेंटेन करते हुए हमें आगे बढ़ना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है। हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो हमें भी अपने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारा खून है कि हम भाई हैं, ठीक है। और बाहुबल दिखाना है ताकि लोग हमें कमज़ोर ना समझे। हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है और अपने देश के लिए, अपने जो हमारा देश है उसके लिए कुछ बड़ा करना है, और हमारा नाम लोग सुने तो उनके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। इस प्रकार से हमारी अपनी व्यक्तित्व को डेवलप करना है कि नहीं यार, ये तो विश्वकर्मा है, और विश्वकर्मा जो होते हैं वो बहुत ही, उनका जो व्यवहार होता है शानदार होता है, चमक होती है, कर्मठ होते हैं, विद्वान होते हैं। वो सारी चीज़ें ग्रहण करिए, जो चीज़ हमारे बारे में वेदों में बोला गया है, वो क्वालिटीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। समय निकालिए, थोड़ा सा पूजा पाठन भी करिए। देखिए, कर्म तो आप करते रहेंगे ज़िंदगी भर, ठीक है, लेकिन भगवान को भी थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। विराट विश्वकर्मा जी की भी मूर्ति रखिए घर पे, ताकि लोग जागरूक हो कि विराट विश्वकर्मा है कौन, ठीक है। ऋग्वेद में जिनको विश्वकर्मा सूक्त में बोला गया, वो उनको ब्रह्मा बोला गया है, आदि अनंत बोला गया है, राइट। तो उन्हीं ब्रह्मा से 5 ब्रह्मदेवों की उत्पत्ति हुई, फिर उसके आगे सारी चीज़ें हुई हैं, उसके आगे की आपको सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो उसका भी उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, तो उनकी भी पूजा करिए, और साथ ही साथ सभी देवताओं को पूजनीय, उनके चरण स्पर्श करिए, ठीक है। और कुछ जाप भी करिए। ये जाप जो वैदिक मंत्र के जो जाप होते हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। जो आप ये जाप करेंगे ना, तो आपको एक अलग ही एनर्जी आपको मिलेगी, राइट। और ये सब करने के तरीके हो तो तरीके सीखिए। हमारे साथ जो हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो नित्य कर्म कांड करते हैं, शिल्प कर्म करते हैं, वेदांग हैं, और ऐसे बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र हैं हमारे समाज में जो कि करते हैं। साउथ से भी है, नॉर्थ से भी हैं। उन सब का मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी व्हाट्सएप में भी कई सारे ऐसे
विद्वान है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो व्हाट्सएप में कम्युनिटी से जुड़िए और जितने कम्युनिटी हैं सबको जोड़िए, लोगों के साथ जुड़िए, एक साथ रहिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि हम एक दिन मिल करके कुछ बड़ा इवेंट करें और अपनी झनकार विश्व में एक बार फिर से दिखाएं एक पॉजिटिव वे पे, ताकि हमारा जो इतिहास है दोबारा से हम अपने देश को एक सोने चिड़िया का नाम दे सके, राइट। हम अपने देश को, अपने भारत को एक नए मुकाम पर फिर से पहुंचा पाएँ जो लोगों ने लूटे। देखिए, लोग लूट तभी पाए जब हमारे कुछ भेदियों ने उस चीज़ को अलाउ किया, ठीक है। कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन वो जिम्मेदारी लोगों ने सही से निभाई नहीं, पॉलिटिक्स में पड़ गए। तो ऐसे बहुत सारी कुरीतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारे देश भारत में चीज़ें हुई हैं। और विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण सिर्फ भारत पे नहीं, पूरे विश्व में व्याप्त है और अपने तरह से उन देशों को भी ऊंचा बनाने में लगे हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ दबाना है, वो उन्होंने अपने स्किल को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया। यहाँ पर कई सारी चीज़ें बैन कर दी गई, बीच में सपोर्ट नहीं किया गया विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को, ठीक है। जब इतिहास पढ़ेंगे, अब लोगों से पूछेंगे क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि हम पिछड़ गए, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल हाथ था। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं हमारे समाज में, राइट, उनको आगे आना है और अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है और देश को ऊंचा बनाना है, ठीक है। सिर्फ अंधविश्वास से ही नहीं, हम वैज्ञानिक हैं, हम देवता हैं, हमें जो भी चीज़ करते हैं उसके पीछे का रीज़न भी देना है कि हम ये चीज़ क्यों करते हैं। तो आपसे लोग ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे, राइट। तो इस प्रकार से आप अपना एक नया संगठन बना सकते हैं। उस संगठन के लोगों में आप टीम में प्रिपेयर, उनको टीम को लीड कर सकते हैं, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग करिए और कुछ भी सहायता की ज़रूरत हो प्रमोट करने के लिए आपकी टीम को, तो बताइएगा, मैं वो चीज़ भी यहाँ पर प्रमोट करूँगा, ठीक है। बस हमारे देश का सकारात्मक तरीके से जो है उद्धार होना चाहिए, पूरे विश्व का उद्धार होना चाहिए, ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी, इजी ज़िंदगी जी पाएँ लाइफ में और भगवान को बाद में प्राप्त हो सके, राइट। तो बस आज की वीडियो में ऐसे ही, इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लाऊंगा। और कमेंट करके ज़रूर से बताइए अगर आपको फोर्थ वीडियो चाहिए, इसका पार्ट 4 चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और मैंने जो पिछली वीडियोस भी बनाई हुई हैं तो उसका भी आप मुझे फीडबैक ज़रूर से दें, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा है सपोर्ट, राइट। पहले वीडियो में तो आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन दूसरे वीडियो में फिर आप लोग हैं। और ये जो वीडियो है, आई होप कि ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा जाएगा, तो इसको लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों तक नॉलेज जो है पहुँच पाए वहाँ तक, ठीक है। तब तक लिए नमो विश्वकर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।